चलो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर पिता, मैं तेरी पवित्र हजूरी में हूं, मैं तेरे चरणों में हूं खुदाबंद, तेरे पास बैठा हूं परमेश्वर। तेरी दया से ये मैं तेरे चरणों में हूं, तेरी दया से मैं चुना गया हूं। अब परमेश्वर अपनी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी चाहता हूं, तेरी इच्छा चाहता हूं खुदाबंद। मेरे सिर पर हाथ रख, पवित्र आत्मा काम कर मुझ में, मेरे मन में, बुद्धि में, मेरी समझ में, ताकि जो कुछ आज मैं तेरा वचन सुनूं उसे पूरा करने वाला बनूं, उस पर चलने वाला बनूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए जीवन है, ये बरकत है, आशीष, डिलीवरेंस, छुटकारा है, अनंत जीवन है, सब कुछ है जो आप मुझे सिखाने वाले हो परमेश्वर। इसलिए खुदाबंद दया कर, मैं इसे पूरा करने वाला बन चुका हूं। ऐसी समझ और बुद्धि से आप ब्लेस कर चुके हो, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अपने बाइबल्स उठाओ ऊपर और हिलाओ और पेन कापी निकालो, ताकि हम आज परमेश्वर के वचन को सीखें फटाफट से। और मैं आज का जो वचन आपको देने वाला हूं उसका थंबनेल चेक कर लो, क्या लिखा है। हाँ, थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा, लिखा खुदा की इच्छा और मनुष्य की इच्छा। ये आज हमारा टॉपिक है, हालेलुया। एक खुदा की इच्छा और एक मनुष्य की इच्छा। खुदा की आपके लिए क्या इच्छा है? जैसे एक पति पत्नी, उनका रिश्ता, पति की पत्नी के लिए क्या इच्छा है, अच्छी है या नहीं अच्छी है ना? दोनों तरफ होती है। पत्नी की इच्छा पति के लिए क्या है, अच्छी है या नहीं है, दोनों तरफ होती है। इच्छा का मतलब आप समझते हैं ना, विल। तो इस पर हमने आज, तुम्हें क्यों वर्ड देना है मुझे आज, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें आज ये समझ आ जाए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, आप सबके लिए, मतलब ऐसे हमारे लिए। अगर हमें ये पता है कि मेरे लिए उसकी ये इच्छा है, तो हम विश्वास में बने रह सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हो सकते हैं, फिर वो काम हमारी जिंदगी में होंगे। क्योंकि जैसे ये नए लोग आते हैं, तो नए लोगों को तो नहीं पता परमेश्वर का राज्य क्या होता है, ये पहली बार प्रार्थना करवाने आते हैं। और इनमें से कई सही लोग नहीं होते, अपना नंबर जब गलत लिखवाते ना, पहले ही वो परमेश्वर के सामने गलत काम करते हैं। यहां आकर कुछ लोग होते हैं, यहां पर जब आते हैं, उन्होंने अपना नंबर आते गलत लिखवाना है, सही वाला नहीं लिखवाना, पता नहीं क्यों। हमने उनका कोई प्लाट नहीं लेना, कोई पैसा नहीं लेना, उनका भला करना है। पहले ही उनका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा है, तो भला कैसे होगा, वो शुए कैसे जाएंगे, उनकी जिंदगी में काम कैसे होगा यहां आकर। क्योंकि जब आज जैसे मीटिंग हुई, इसमें जितने नए लोग आएंगे उनको कॉल जाएगी, एक बार दो बार, तो बाद में पता चलता वो नंबर गलत लिखा कर गए। कितने अजीब बंदे हैं, कितने अजीब लोग हैं, आए क्यों भाई? फिर ये आत्मिक भवन है परमेश्वर का, पवित्र भवन। हम पवित्र सेवा करते हैं आपकी जिंदगी को ठीक करने की, और 100% अगर आप बने रहे तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। गलत जिंदगी से आप एक राइट जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म जात पात नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? परमेश्वर ने कोई भी धर्म जात पात, हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्यों को, मनुष्यों के लिए कोई टाइम नहीं है किसी को, लेकिन हमारे पास है। हम अपॉइंट किए गए हैं आपके लिए, आपके भले के लिए, आपका जीवन बचे,
आपका भला हो। ये भला तभी होगा जब आप बने रहोगे यहाँ, जब हम आपको बताएंगे क्या करना है, जब आपके ऊपर प्रेयर होगी, जब आप जुड़ोगे, तब आपका क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। तो जब तुम बने नहीं रहोगे तो भला स्वा होगा फिर आपका। सोचो, जब तुम आ जाए, पता नहीं दोबारा आना कि नहीं आना, तो भला क्या होगा आपका? ये गवाहियां देने का मतलब क्या है? ये टेस्टमनी देने का मतलब क्या है? अगर तुम लोगों की गवाही बनती तो सबसे पहले उसे दो, ताकि किसी का जीवन बचे। अगर तुम गवाही लेने के बाद गवाही नहीं देते तो सोच लेना, शैतान तुम्हारा डबल लॉस करेगा फिर, क्योंकि तुम अब परमेश्वर के नियम में नहीं हो, अब तुम दुष्ट की इच्छा में हो। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर की महिमा करे, अपनी गवाहियां बताकर खुदा की महिमा करे। और आपकी गवाही से किसी का जीवन बच सकता है। जब आपकी गवाही बनती है तो आप विश्वास से उसे बताते हो कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये भला किया, परमेश्वर ने ये बड़ा काम अपने दास के द्वारा किया। गवाही देने का ये मतलब है। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को तीन चीजें हैं, तीन इच्छाएं, एक परमेश्वर की, दूसरी शैतान की, तीसरी मनुष्य की। तीन पार्ट है इच्छा करने वालों की। एक तरफ इस दुनिया को रचने वाला खुदा परमेश्वर, उसकी इच्छा। एक तरफ दुनिया का नुकसान करने वाला शैतान, उसकी इच्छा। और एक तरफ मनुष्यों की इच्छा। तीन पार्ट है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, शुरू से, उत्पत्ति में से। यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज एक वचन, ठीक है? ये वचन है उत्पत्ति 1 अध्याय से शुरू करेंगे और 28 तक लगातार पढ़ेंगे। ऐसे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर है, रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। इधर देखो, अब ध्यान दो। ये वचन पढ़ने के बाद अब आप लोगों को कुछ समझना है, ध्यान देकर। सबसे पहले जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे आसमान, स्टार्स, मून, सन, चंद्रमा, सूरज, तारे, पहाड़, समुंदर, जो कुछ भी हम देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, ये किसकी इच्छा थी कि वो हमारे लिए बनाई? हालेलुया। इधर ध्यान दो, अच्छा वाला। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, उसकी बेस्ट इच्छा मनुष्य के लिए। उसने ये चीज अपने लिए नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई। जो हमने वचन पढ़ा, इसमें यही चीज हमें समझ आती है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया, और बनाकर मनुष्य को कहा, इन सारी चीजों पर क्या रखो? अधिकार रखो। ये देखो उसकी इच्छा। हालेलुया। जानवरों पर, चीजों पर, सब चीजों पर क्या रखो? अधिकार रखो। आप जानते हो, हमारा अधिकार, अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, पूरे हैं, तो जबरदस्त रीति से काम कर सकता है। ये जो सूरज है, इसको कोई रोक सकता है? कोई टाइम को रोक सकता है? कोई हवा को रोक सकता है?
ये चीजें क्या रुक सकती हैं? आप जानते हैं इस पर भी हमें अधिकार दे दिया खुदावंद। आमीन मेरा, बरकत भी सारी मेरी। ढीले सुनोगे तो ढीला सा ईमेन ईमेन, चलो जी ढीला सा। अगर आपका ध्यान तगड़ा है सुनने में, तो बात आपके दिल तक अंदर जाएगी। हालेलुया। सोचने वाली बात है, सोचो यहोशू ने इस सूरज को एक दिन रोक दिया। इसीलिए लीफ का साल आता हर चौथे साल, जिसमें 365 दिन होते हैं, वो 366 दिन होते, क्योंकि एक दिन उसने पूरा रोक दिया था। अगर हम उसके साथ खरे और पूरे हैं तो टाइम पर ऐसा भी हो सकता है। दुनिया साइंस से नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा कर सकते। तो ये छोटे छोटे काम क्या है आपके? फिर सोचो, कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो, बगने वाले समुद्र नदियों को रोक कर रख दिया। किन्होंने? परमेश्वर के लोगों ने। क्या ये कहानी है? यह रियलिटी है, ये सच्चाई है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, इन सारी चीजों पर क्या दे दिया था? अधिकार। ये उसकी इच्छा थी। और जानते हो, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था शुरू में, उसके अंदर अभी अपनी इच्छा कोई नहीं थी। जो परमेश्वर ने कहा था बस वो करने वाला मनुष्य था। वो विल तो थी उसके अंदर अपनी, वो कुछ भी अपनी सोच से कर सकता था, लेकिन उसके अंदर जो आज मनुष्य, ऐसा मनुष्य नहीं था वो जो शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं, ओहो जमाना बदल गया हो, पहले वाले मनुष्य नहीं रहे, उन पहले वर्ग नहीं सिस्टम रहा। अरे वो जमाने में लोग जो खाने पीने की चीजें होती थी शुद्ध होती थी, आज सब कुछ मिलावटी है। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कहते हैं, ऐसा है, सच्ची में ऐसा है। कोई भी आप खाने पीने वाली चीजें शुद्ध नहीं है, सब मिलावटी है। एक टाइम था फसलें, मैं गांव का बंदा हूं, गांव में रहने वाला था। हम जब फसलों में जाते थे ना, जब जो ये गेहूं होता था, धान होता था, चावल की फसल, इतनी खुशबू आती थी। खुशबू क्या आती थी? फसलों के बीच में जाओगे तो क्या आती थी? गेहूं की खुशबू आती थी। ऐसे महक आती थी, पास जाओ, क्योंकि वो प्योर थी, प्योर था वो धान। आ जाओ पास, आती को खुशबू, आती को खुशबू, जाकर देखो कोई खुशबू नहीं रही। जहर ने, केमिकल ने जो डालते हैं उसको उगाने के लिए, उसने बर्बाद कर दिया उसकी नेचुरलिटी को, उसकी कुदरती सिस्टम को खराब कर दिया है। जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था शुरू से, जानते वो बिगड़ गया था। जानते उसको शैतान ने क्या कर दिया था? श्रापित कर दिया था शैतान ने। कितनी बेस्ट क्रिएशन को बनाया था परमेश्वर। मनुष्य परमेश्वर की इतनी उत्तम क्रिएशन थी, इतनी उत्तम सृष्टि थी मनुष्य परमेश्वर की, सबसे दुनिया में बेस्ट। इसीलिए उसको लिखा था, मैं अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसके अंदर अपने सारे गुणों को, फीचर्स को, विशेषताओं को डाला था उस मनुष्य के अंदर जो शुरू में बनाया था। इतना पवित्र, इतना खास, इतना बेस्ट, इतना अच्छा मनुष्य था। वर्ल्ड में उसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं थी। जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई थी, सबसे उत्तम और खास चीज थी परमेश्वर की, वो था इंसान। हालेलुया। लेकिन याद रखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जहां से हमें समझ आती क्या हुआ था, लेकिन आपने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये भूल जाते आप लोग। जैसे आज वचन दिया, तो ये अगर याद रखोगे, ध्यान दोगे, तो आप वो बेस्ट बनने में मन आ सकता है। फिर से जो काम यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पूरा किया है,
वो बेस्ट मनुष्य दोबारा से बने, ऐसा काम परमेश्वर ने पूरा किया था। लेकिन ध्यान नहीं है तो नहीं बनेंगे। सोचकर देखो, जो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले आकर संगति में बैठे, वो बेस्ट मनुष्य है परमेश्वर के। 10 बजे संगति स्टार्ट हुई। अब उनका दिमाग क्या है मुझे तो पता नहीं। 12 बजे आकर बैठे, दिमाग क्या है, दिमाग में क्या चल रहा पता नहीं। अच्छा, कुछ लोगों की बुद्धि ऐसे अजीब हो जाती है, उनको ये पता ही नहीं चलता मेरे प्रभु के घर में मीटिंग का टाइम क्या है, कितने बजे पहुंचना है, क्या वो चाहता है मुझसे, क्या उसकी इच्छा है मेरे लिए। इस बात का कोई ध्यान ही नहीं है उसको। बस आया, बैठा, थोड़ा देर बैठा, उठे, चले गए। नॉर्मली है। जानते हो, मैंने एक कहावत सुनी थी, ये संसार की कहावत है लेकिन अच्छी है। लेकिन उसमें ऐसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक बंदा था, 2 दोस्त थे, ठीक है। तो एक बुरे कर्म करने लगा, ठीक है, मतलब चोरी, झूठ, नशा, इधर उधर की चीजें, ठीक है। और एक संगति करने लगा, अच्छी चीजें करने लगा, उस रब के इच्छा में चलने लगा, ठीक है। लेकिन एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया आपस में किसी बात को लेकर, अच्छे कर्म बुरे कर्म को लेकर, अच्छी जिंदगी बुरी जिंदगी को लेकर। तो उसने कहा ठीक है, गुरु जी के पास हम जाएंगे और उनसे बैठकर समझेंगे ये बात सही कौन है और गलत कौन है। तो उन्होंने टाइम दे दिया एक पेड़ के नीचे, और जो बुरे कर्म कर रहा था, बुरी चीजें कर रहा था, शरीर की चीजें कर रहा था, वो बैठा था। लेकिन उसका दोस्त जो आने वाला था, जो पहले बुरा था लेकिन बाद में अच्छा बन गया था, भक्ति करने वाला, वो उसकी वेट कर रहा था। तो वो आया नहीं, लेट हो गया। वो ऐसे ही, क्या कहते हैं उसको, ऐसे मिट्टी मिट्टी को हाथ से, जैसे कोई बैठे बैठे कुछ भी करता ना, जैसे हम किसी की वेट करें, मिट्टी मिट्टी को छेड़ रहा था। छेड़ते छेड़ते ऐसे उसने और छेड़ी, उसको एक वो दिखा, एक गोल्ड की चीज, ऐसे सिक्का सा नीचे से निकला। उसने और खोला, एक और निकला। उसने और निकाला तो नीचे नीचे जाकर एक मटका सा निकला, लेकिन उसमें बहुत सारे सिक्के थे, सारे सड़ गए थे। लेकिन उधर से जब वो मिला उसको, तो वो बंदा भी आ गया, उसका वो सारा, इतनी लंबी चौड़ी पट्टी बांधी हुई थी, उसका पैर के नीचे कोई कांच जैसी या कोई ऐसी चीज आ गई, सारा पैर फट गया उसका। तो वो पट्टी करवा कर आया, ठीक है। वो कहता देख ला, तू रब रब करता रहता, ये करता रहता, वो करता रहता, देख मुझे सोना मिला है, 2 मोरे और तेरी टांग पाट गई, फट है ना, उससे नुकीली चीज से। वो जब फिर जाते हैं तो वो गुरुजी क्या कहते हैं कि तेरे जीवन में ये फल था, एक घड़ा था पूरा सोने का भरा हुआ, लेकिन तूने जो गलत काम करता रहा, वो सारा सड़ गया। इसके जीवन में आज के दिन इसको फांसी होनी थी, तुझे आज के दिन घड़ा मिलना था, तेरा सड़ गया, 2 ही बचेगा। अच्छे तूने पता नहीं कोई 2 काम किए होंगे, उसका फल तुम्हें मिल गया। और ये जो है आज के दिन इसको फांसी लगनी थी, ये बच गया अपना अच्छा परमात्मा के साथ चलकर। हालेलुया। ये कहानी है संसार की, लेकिन अच्छी है, सीखने वाली चीज है। इसी तरह आप जब खुदा के साथ चलते हो तो आपके लिए भी बड़े फल रखे हैं परमेश्वर ने। और आप जानते हो क्या करते हैं, आप अपने शरीर के कारण ध्यान ना देकर उसको अपने से दूर कर देते हो, सच्ची। और शैतान उसे डिस्ट्रॉय करता जाता है आपके जीवन के फलों को। जब आप अच्छा रिश्ता नहीं रखते, जब आप ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के आदर को नहीं समझते, क्या टाइमिंग है, क्या आदर है, क्या विषय है, ये सब चीजों को हमें क्या देना है, ध्यान देना है। हालेलुया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि शैतान ने उस मनुष्य को
उस मनुष्य को गुमराह करके, क्या करके, अपनी जुक्ति में फंसाकर। अभी भी तुम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने हमें यह अलर्ट किया है कि शैतान की जुक्तियों में मत फंसो। ऐसे अलर्ट किया। क्या तुम्हारी दिमाग में ये वचन है? जब तुम ढीले हो, जब तुम परमेश्वर के कानून को तोड़ देते हो, ये लेट आना उसके कानून को तोड़ना है, ये बात याद रखना। तब वो तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है दुष्ट, और तुम्हें समझ नहीं होता, तुम्हें फील नहीं होता। वो धीरे धीरे तुम्हारे मन को नॉर्मल कर सकता है, तुम्हारी प्रार्थना को रोक सकता है, तुम्हारी कई चीजों को आगे पीछे कर सकता है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। ये बड़ा विषय आपका ध्यान देना। हालेलुया। और यहां पर शैतान ने क्या किया? अपनी जुक्ति से दुनिया के बेस्ट मनुष्य को और उसकी वाइफ को, जिसका नाम हवा था, गुमराह किया। अपनी जुक्ति में फंसाकर गुमराह किया। और बाइबल में लिखा, उन्होंने परमेश्वर ने जो कहा उसकी जो इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर जो भी हमें कह रहा है वो हमारे लिए बेस्ट, वो बेस्ट, उत्तम है। हालेलुया। हमें बनाया किसने? बोलो, परमेश्वर ने। ऊंचा बोलो ना सारे, बाकी लोग चुप क्यों बैठे हो? जब मैं बोलता हूं किसने बनाया तो सब बोलो अपने मुंह से, अपने अपने मुंह से, हमें किसने बनाया? हाँ, तो आप थोड़ी सी आवाज ज्यादा आई। अभी भी कुछ लोग अच्छी थोड़ी बोलना, एने बोलना, एने। हाडा काम है, कोई जवाब नहीं देना। एक्टिव रहो, एक्टिव बोलो उसी वक्त मुंह से, आदत बनाओ। हमें परमेश्वर ने बनाया है, सांस दी, जीवन दिया उसने, जो हमें रचने वालों ने, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा नहीं, उसका दिया हुआ है। और जो भी वो कहता है वो सब राइट है, उसमें जीवन है, सब कुछ बेस्ट है। और जानते हो हम क्यों उससे पूरा नहीं कर पाते, क्यों उसे मान नहीं पाते? क्योंकि नेगेटिविटी के कारण वो काम करती, वो आपको रोकती, आपकी बुद्धि में काम कर जाती है, क्योंकि तुमने उससे मौका दिया है। हालेलुया। इसीलिए इन बातों पर क्या देना है? ध्यान। अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो शैतान ने क्या किया? अपनी जुक्ति से उनसे गुनाह करवाया, और जिससे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो खत्म किया, और जो अधिकार था वो भी खत्म कर दिया। हालेलुया। जो मनुष्य को परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार दिया था, आप जानते हो जब यीशु पृथ्वी पर पैदा हुआ तो शैतान उसके पास आया, और शैतान ने यीशु को कहा कि ये सारे जगत और राज्य मैं तुम्हें दूंगा, इनकी वैभव, भड़क, सब कुछ दे दूंगा, मुझे दंडवत कर। क्योंकि शैतान ने उससे कहा ये मुझे सौंपा गया है, ऐसे शब्द है, मेरे पास ये अधिकार आ गया, इसका सारा पहले नहीं था। जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे ना, ये वाला वचन 28 में लिखा ना, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। इसमें लिस्ट में शैतान भी था। क्या था? सारी चीजों की लिस्ट में कौन था? शैतान भी आता था। इसको भी अपने अधिकार के नीचे रखो। पहले वाले मनुष्य और औरत को ऐसा वाला अधिकार दिया था परमेश्वर ने, ये खुश नहीं है, इसको भी अपने वश में रखो, इसको भी अपने अधिकार में रखो। इतनी पावर, इतना अधिकार दिया था खुदा ने। लेकिन जानते हो शैतान ने अपनी जुक्ति को लड़ाया। आप जानते हो आपको शैतान इस मिनिस्ट्री से किसी विश्वासी से भी तोड़ सकता है। हालेलुया। ये शैतान की जुक्ति होगी, क्योंकि वो पहले खुद फंसा होगा, फिर तुम्हें फंसाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों की बातों को नहीं सुनना, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही उसका राज्य है, उसको सीखो और बढ़ते जाओ। आप जानते हो आज हम एक टेस्टिमनी सुन रहे थे, जिनकी बेटी कनाडा गई थी। आप जानते हैं ना, दुनिया में धर्म होते हैं, अलग अलग जात पात, छोटी बड़ी ऐसी जातें होती है ना, परमेश्वर ने नहीं बनाई, मनुष्यों ने बनाई है।
अगर हम ये देखें मनुष्यों की जातों के अनुसार तो उनकी जाति छोटी थी दुनिया के हिसाब से, जो दुनिया ने बनाई। परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया। लेकिन याद रखो, इनकी बेटी को परमेश्वर ने जानते क्यों ऊंचा किया था? क्योंकि जब से ये जुड़े हैं खराई से परमेश्वर के साथ चल रही, इनको किसी पास्टर के बारे में नहीं पता, ना किसी मिनिस्ट्री के बारे में पता है। इन्होंने जो सीखा बस उसको करने में बस ध्यान देते ये लोग, कहीं इनको कोई मतलब नहीं। इसीलिए ब्लेस्ड है, इसीलिए। हालेलुया। आप जानते हो इनकी बेटी को परमेश्वर ने ऊंचा किया। बाहर जाके लोगों को बिजनेस नहीं मिलता, अच्छे से काम नहीं मिलता, वो एक स्टोर पर मैनेजर थी। मैनेजर, सोच कर देखो। हालेलुया। मैनेजर लगी हुई थी और फिर उसको परमेश्वर ने अभी उसने वो छोड़ दिया काम। अब वो बैंक में जॉब कर रही। क्या छोटी बात है? वहां मैं देखा लोगों को इतनी मजदूरी करनी पड़ती, क्लीनिंग करनी पड़ती है, घरों के काम करने पड़ते। मैं गया ना बाहर, वैसे फॉरेन में किसी भी काम को ऊंचा नीचा नहीं देखते। अगर तुम सफाई करते हो तो वहां उसकी भी इज्जत करते हो, सलूट मारते हैं उसको। इधर इधर कहते हैं झाड़ू वाला, ये हदों की है कोई बंदा, ऐसे करते हैं हमारे इधर फील। अच्छा ले झाड़ू वाले ना क्या कराना, हदों की, ऐसे लोग हैं यहाँ इधर। इतनी रॉन्ग मेंटालिटी है। लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं आपको बताने की कि परमेश्वर ने कैसे ऊंचा किया, क्यों ऐसे किया। सोचो, क्योंकि वफादारी से। किसके द्वारा? लेकिन ये तुम्हें आज सीखना होगा सबको, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। शैतान ने क्या किया? क्योंकि ये नहीं फंसे उसकी जुक्ति में, शैतान की। इनको कई जहां से लोग जो टेढ़े मेढ़े दिमाग के लोग थे, जिन्होंने कभी परमेश्वर को अच्छा वाला आदर नहीं दिया, कभी अगुए को, अपने स्पिरिचुअल फादर को स्पिरिचुअल फादर माना ही नहीं। शायद आए जरूर काम लेने के लिए, अगर माना होता तो आज मेरी रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते। आज इधर से टूटकर मेरी बुराई करते हैं, जैसे मैं उन्होंने प्लाट वड के खा लिया। हद होगी, उनका भला ही किया। ऐसे ऐसे फील करवाते हैं लोगों से जैसे मैंने उनका कोई लॉस किया, नुकसान किया। वो शारीरिक थे और कभी भी जिंदगी में वो आत्मिक नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो दुष्ट की जुक्ति में फंसे हुए हैं। हमेशा उनकी जिंदगी को वो चलाता रहेगा। उन्हें कभी समझ नहीं आएगी कि परमेश्वर की सही इच्छा क्या है, आत्मिक जीवन का आनंद क्या है, असल जीवन क्या है, क्योंकि उसकी जुक्ति में फंसे हैं। इनको बड़े लोगों ने कहा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, कहते हमसे बात नहीं करनी, हम अपने अगुओं के साथ खरे और वफादार है। हालेलुया। हम इधर उधर गए हैं 2-3 मिनिस्ट्रियों में पहले, हम कई जगह पर गए, लेकिन जो हमें सीखना था, समझना था, मिल ही नहीं रहा था। जब मिल गया तो क्यों भटके? हालेलुया। तो वो अब बढ़ रहे हैं, इतनी बरकत है उनके पास। गांव में घर है, बरकत है, जानते लोग ब्लेस्ड है। अभी तो उस भाई को गवर्नमेंट जॉब से भी ब्लेस कर दिया परमेश्वर। कर दिया या नहीं? फौज से रिटायर्ड था और अभी गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई उसे। इतनी बरकत दी परमेश्वर। उसको वीजे में प्रॉब्लम आ रही थी बेटी को, ठीक है, क्योंकि अभी वो क्या कहते हैं उसको, पीआर नहीं थी। तो पीआर नहीं थी तो वीजा नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहते हैं 2036 तक वीजा दे दिया है परमेश्वर ने। आमीन। और बरकत भी मेरी, पहले ही बड़ी मेरे पास बरकत। सुनो देखो ध्यान से अभी। तो शैतान की जुक्तियों को समझने की कोशिश करो। दुनिया के पहले मनुष्य, पहली औरत को शैतान ने क्या कर दिया? फंसाया अपनी जुक्ति में। उनका अधिकार भी खत्म कर दिया, रिश्ता भी खत्म कर दिया। और पृथ्वी के ऊपर किसका अधिकार और किसका राज्य आ गया? शैतान का।
ये खुदा का कलाम कहता है। ये स्टार्ट होया शुरू से, लेकिन इस ज्ञान को, इस सच्चाई को, वचनों को क्यों मन में रखना है? अगर ये मन में है तो हम सही परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देकर अपने शब्दों से, अपनी प्रार्थना से, अंगीकार से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। और ऐसा करने से परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा जो हमारा सहायक है। जब तुम करोगे प्रैक्टिकली, तब वो काम करेगा, तब तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। कुछ लोग इधर बैठे हैं, मैं जानता हूं, वह विचार करते भी है और सोच में कभी मन नहीं फिराते, कभी परमेश्वर के सामने नहीं रखते। मैं एक बार एक बहन को मिला, उस पर ना कई बार दुष्ट आत्मा आ गया। तो जब आ गया तो मैंने कई बार निकाला दुष्ट आत्मा, फिर आ गया। मैं सोचा इस पर दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाता, मुझे कुछ डाउट सा हुआ। बाद में पता चला वो व्यभिचार में थी, पति भी था, बच्चे भी था, एक कुंवारा लड़का था, उसके साथ व्यभिचार में थी। और जब हमें पता चला, हमने समझाया तो हमें कहती मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना। इतना सुना उसने वचन, इतना सुना व्यभिचार के ऊपर, लेकिन कभी मन नहीं फिरा, कभी परमेश्वर के पास नहीं गई, कभी खुदा के सामने नहीं रखा कि परमेश्वर मुझे बचा, छुड़ा इस पाप से। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। कई लोग सुनते रहते ढीठ होते, कभी उस बात को गौर से नहीं लेते, दिल से नहीं लेते, फिर एक दिन नष्ट हो जाते हैं, बड़ी बीमारियों से, बड़े हालातों से, बड़ी प्रॉब्लम से। ये बात को याद रखो। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है। आप जानते हो शुरू से परमेश्वर की इच्छा क्या थी अपने लोगों के लिए? जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सारा संसार उसका है। जब गुनाह हुआ तो शैतान ने लोगों की बुद्धि को बंद किया। जब अधिकार उसका आ गया, राज्य उसका आया, लोगों पर वो राज करने लगा, तो वो उनसे अपनी मर्जी पूरी करवाने लगा। कौन? शैतान। शुरू से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हुआ पृथ्वी के ऊपर। तो कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया, कैसे शैतान ने लोगों को पत्थर, मिट्टी और जानवरों की पूजा करवा दी। ये बाइबल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, उससे दूर रखेगा शैतान, तो लोगों के ऊपर वो राज करेगा। और लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करेंगे। किसकी इच्छा पूरी करेंगे? शैतान की। क्योंकि तीन चीजें है ना, तो ये समझ लो। 3 पार्ट पर आज मैं आपको समझा रहा हूं। आगे जाकर थोड़ा और इंटरेस्टेड होने वाला वचन तुम्हारे लिए, ठीक है? आप जानते हो जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को आजाद करवाया तो वो नहीं चाहता था एक गुलामी में रहे। गुलामी में रहने का कारण था लोग। जब वो मिस्र में गए तो वहां यूसुफ के कारण वो बड़े ब्लेस हो गए, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भक्त था। वो उस समय परमेश्वर का ज्ञान देता था लोगों को, और लोग यहोवा की आराधना करते थे, घर घर में उसकी महिमा करते थे। लेकिन जब यूसुफ मर गया तो उनके ऊपर कोई लीडर नहीं था, कोई अगुआ नहीं था। जैसे मैं आपके ऊपर अगुआ हूं, अगर आप मुझे अगुआ मानकर चलते हो फिर तो आप ब्लेस्ड रहोगे। और जो लोग यहां से टूटे हैं उन्होंने अगुआ नहीं माना। अगर माना होता तो आज यहां होते, माना होता तो आज कहीं आगे जाते। जैसे कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ लोग बड़ी जबरदस्त आगे जाने वाले हैं आप। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको करके, समझ कर, ठीक है? लेकिन पॉइंट ये है, यूसुफ के मरने के बाद वो लोग धीरे धीरे मिस्रियों के साथ रिश्ता, शादियां, ब्याह, वो अन्य जाति थे, उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की थी। वो पत्थर, मिट्टी, मूर्तियों को पूजा करते थे। उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसे होते गए और शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया। फिर शैतान ने मिस्रियों से उनको क्या बना दिया? गुलाम। और जब वो गुलाम बने,
परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने सुना, मूसा को तैयार किया, छुड़वाया। और जानते हो परमेश्वर ने उनसे वादा किया, अपनी इच्छा बताई कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जो दूध और शहद की जहां क्या बहती होंगी नदियां। ये किसकी इच्छा थी? हालेलुया। ये इच्छा थी ना उसकी, बेस्ट देश देने की। और जानते जब वो निकले, लाल समुद्र दो भाग हुआ, जंगल में गए, और वो जंगल सिर्फ 40 दिन का रास्ता था, पार होकर वो देश आना था जिसको परमेश्वर ने देना था। लेकिन वो देश, वो रास्ता कितने दिन लग गया उन्हें, कितना टाइम लगा? 40 साल। क्या परमेश्वर ने 40 साल लगाए कि जाओ भटकते रहो? उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जैसे आज कई लोग नहीं दे रहे। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की क्या मर्जी, क्या इच्छा है, उसका वर्ड क्या है, उसका वचन क्या है, कितने बजे मीटिंग है, कितने बजे संगति है, कैसे आना है, कैसे ध्यान देना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे वचन को पूरा करना है, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो अपनी आशीष से क्या होते गए? लेट। आज भी परमेश्वर की आशीष कोई लेट नहीं है। लेट का कारण हम खुद, हमारा ध्यान नॉर्मल है, हमारी सोच नॉर्मल है, हमारा तरीका नॉर्मल है, हमारा बैठना नॉर्मल है, हमारा चलना नॉर्मल है, उस अनुसार नहीं जैसा चाहिए। हालेलुया। 40 साल लग गए, 40 साल वो भटकते रहे। और उस जंगल में भी जहां कोई फसल नहीं है, खेती नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, देखो परमेश्वर की इच्छा, वो उन्हें खाना देता था, पीने को दे रहा है, वो जीवन जिए, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा था, परमेश्वर उनका भला कर रहा था। देखो उसकी इच्छा उनके लिए बेस्ट थी। हालेलुया। जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो वो लोग हमेशा क्या करते थे? परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाते थे, बुद्धि लगाते थे, जो परमेश्वर कह रहा है उसे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस समय अंधकार काम कर रहा था, शैतान काम कर रहा था, और दुष्ट उन्हें हमेशा डाइवर्ट कर रहा था। और जब अभी तुम्हें ये दिमाग में पकड़ना है सबसे ज्यादा कि परमेश्वर की जो मेरे लिए इच्छा वो कितनी है, और कितनी है, कितनी और कैसी इच्छा है, इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन वो कैसे प्रकट होगी? यूसुफ के जीवन में प्रकट हुई, नबियों के जीवन में प्रकट हुई, दाऊद के जीवन में प्रकट हुई, जबकि उस समय भी युद्ध था शैतान के साथ। आज भी है, आज भी ये युद्ध बंद नहीं है, जब तक हम जिंदा है ये युद्ध स्टार्ट ही रहेगा। लेकिन वो हरा है, वो हरेगा अगर हम खुदा के साथ हैं तो। हालेलुया। लेकिन इस बात को आपने पकड़ना है। आप जानते हो जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हो तो वहां परमेश्वर ने ऐसे अपने लोगों को वर्ड दिया, वचन दिया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर और चित्त लगाकर, मन लगाकर उन्हें पूरा करो, पूरा करने में ध्यान दो, तो मैं पृथ्वी में सब लोगों से तुम्हें क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। तुम धन्य होंगे, खेत में, नगर में, आने जाने में तुम्हारे ऊपर आशीष होगी, बरकत होगी, तुम्हारे हाथों पर, कामों पर, हर चीज पर। ऐसे परमेश्वर ने आशीष का वचन दिया। तुम्हें सोके में भी मैं फलवंत करूंगा, तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। ऐसी बातें की परमेश्वर ने। लेकिन आप जानते हो वो लोग क्या करते थे? हमेशा परमेश्वर के वचन से बाहर जाते थे, हमेशा फंसते थे। न्यायों का पुस्तक पढ़ोगे, वहां आपको पता चलेगा कैसे वो बंधुआई में जाते थे, कैसे गुलामी में जाते थे, कैसे हालातों में जाते थे, कैसे जो दूसरे दुष्ट के गुलाम लोग उन पर राज्य करते थे, कैसे इन्हें उजाड़ते थे, कैसे इन्हें मारते थे। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, पहला शमूएल, समझाने के लिए पुराना नियम से, क्योंकि खुदा ने जो कहा है वो जीवन है, और ये बात शैतान भी जानता है। हालेलुया। इस बात को तुम लोगों ने ध्यान देना है। इसीलिए शैतान तुम्हें हमेशा परमेश्वर की इच्छा से क्या करेगा? बाहर करेगा। पहला शमूएल 4 की, अगर 4 का वचन पढ़े हम 10-11, तो क्या लिखा?
तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मर गए। सुनो तो देखो, ऐसा तुम पढ़ोगे तो बहुत बार तुम्हें नजर आएगा कि जब जब इजरायली क्या करते थे, बुद्धि लगाते थे, अपने मन के अनुसार चलते थे, अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, हारते थे, बंदवाई में जाते थे, गुलामी में जाते थे, बहुत नाश होते थे। आपको पुराने नियम में नजर आएगा। और ये परमेश्वर ने इसीलिए रखा था वचन, ताकि उससे हम सीख कर अपने आप को राइट करें, ठीक करें। हालेलुया। क्या करें हम? ठीक करना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास बाइक है, खराब होगी तो क्या करोगे? नहीं नहीं, खराब कोई तक्की लाओ, तक्काजा लाई जाओ, चलेगी गाड़ी। एक दिन क्या हो जाएगा वो? अगर तुम खराब को, उसमें जो खराबी आई, टाइम से ठीक नहीं करवाओगे तो एक दिन चलाने के लायक नहीं रहेगा, कबाड़ बन जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन है। अगर तुमने राइट टाइम में अपने आप को उन बातों में ठीक नहीं किया, राइट नहीं किया, जहां जहां तुम्हारे अंदर खराबी है, यहां यहां तुम गलत हो, आगे पीछे हो, तो एक दिन कबाड़ बन जाओगे और नष्ट हो जाओगे। फिर ऐसा ही है जैसे इजरायली नष्ट हुए, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमें यह बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए सब बातों में बेस्ट इच्छा है, आपको ऊंचा करने की, आपको सब कुछ आपका बेस्ट करने के लिए। आप जानते हो, जब खुदा अपने काम को पूरा करने के लिए आया, शैतान का अधिकार खत्म करने के लिए आया, वापस हमें अधिकार देने के लिए आया, वापस सब कुछ ठीक करके फिर से वैसा करके दे जैसे पहला आदम और हवा के टाइम में था। उन्होंने श्रापित किया, उन्होंने खो दिया सब कुछ, है ना, शैतान को सौंप दिया, उसके वश में कर दिया। यीशु वो खुदा खुद मनुष्य बनकर, पुत्र बनकर पृथ्वी पर आया। सुनो, एक वचन पढ़ाता हूं। जब वो आया शुरू में ही, तो एक वचन पढ़ते हैं हम इस बात को, क्योंकि मैं चाहता हूं लंबा ना हो जाए, जल्दी जल्दी तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहता हूं मैं। ये देखो 4:23 अगर पढ़ोगे तो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह जैसे पुत्र के रूप में पैदा होता है, तो आते ही क्या करता है? वो अपने लोगों के लिए, जो वो दुखी हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, उनको क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। हालेलुया। ये किसकी इच्छा थी? बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से हमें डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले। ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की। हालेलुया। अभी ध्यान दो, कुछ लोग बीच में ऐसे आप बुद्धिमान होते, पता नहीं चलता उन्हें क्या करना क्या नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते। सुनो, देखो ध्यान से। तो यहां पर हमें यह समझ आती है बात कि ये परमेश्वर की इच्छा। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो कितने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। अब ये बड़े काम जो खुदा कर रहा था आप लोगों के लिए, बाइबल के अंदर हमें उसकी इच्छा समझ आती है। लेकिन उसके बाद शैतान की इच्छा क्या है? तुम परमेश्वर के साथ खरे मत बनो, वफादार मत बनो, कभी भी तुम परमेश्वर के साथ राइट मत बनो। ये शैतान की इच्छा है। उसने पुराने नियम में हमेशा परमेश्वर से आगे पीछे किया, आगे पीछे किया। 40 साल लगे क्योंकि शैतान काम कर रहा था। 40 साल का रास्ता 40 साल लग गए क्योंकि दुष्ट उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। वो बुद्धि लगा रहे थे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी के बाद बड़ी बड़ी चीजें गलत कर रहे थे। तुम भी छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं दोगे। ये लोगों के लिए संगति में आना एक नॉर्मल विषय है,
कब आना है ये कभी ध्यान नहीं देते। ऐसे एक डर, एक फोकस। मुझे याद है हम जब स्कूल जाता था, मैं स्कूल, हम टाइम से पहले जाते थे और जब लेट हो जाते थे ना, एक डर बना होता था। जैसे प्रेयर चल रही स्कूल के अंदर तो बाहर हो तेरी लेट होगी, लेट, ऐसे सोचते थे। आप समझते हो, ऐसे दिल में आता था। क्योंकि मैं लाइक बच्चा था पढ़ने में भी, और जितने जितने लाइक थे वो तो ऐसा करते होंगे, तो जो नालायक थे जी हाँ जी, कुछ ध्यान नहीं, नालायक तो ऐसे करेंगे। लेकिन इसी तरह अगर हम नॉर्मल ध्यान देंगे तो धीरे 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 हम बड़ी मिस्टेक करेंगे और दुष्ट करवाएगा आपसे, आपको यूज कर लेगा वो। अगर आपने फोकस नहीं बनाया, ध्यान नहीं दिया, आपके लिए जो बरकतें हैं, आशीषें बाइबल में लिखा उसने रखा है, उन्हें कहा मैं तुम्हें वो देश दूंगा जो दूध और शहद की नदियां होंगा, तुम्हें मैं सिर ठहराऊंगा, तुम्हें मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ करूंगा। और परमेश्वर ने उस समय करके भी दिखाया, आज भी करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? वो गांव में उनको ऊंचा किया, आज भी कितनी गवाहियां हैं, मैं अपनी कॉलोनी में ऊंचा किया गया हूं। हालेलुया। एक दिन मेरा विरोध करते थे लोग, एक दिन मेरे कॉलोनी में मुझे बुरी नजर से देखते थे, क्योंकि मैं जब संगति करता था। आज जब परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया तो लोग ऐसे सलूट करते हैं मुझे, ऐसे कि कुछ है, ये जन कुछ है, उसने ऊंचा किया है। वो करेगा जब हम खरे और वफादार बने रहेंगे। तुम्हें ध्यान देना कौन क्या बात मैंने सीखी, क्या नहीं कर रहा। जब भी आप प्रार्थना में जाते, परमेश्वर बुद्धि दे, मुझे याद करा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु ने, मेरे खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें वो सहायक दूंगा जो सब बातें तुम्हें याद कराएगा। पवित्र आत्मा याद कराओ मैं कहां आगे पीछे हूं, पवित्र आत्मा याद कराओ मैंने कौन सा वचन तोड़ा है, माना नहीं। अगर आपने ऐसे रखा तो वो याद कराएगा। अगर आपने ये बात को रखा, पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा। और जानते हैं ये वचन जो मैं आपको दे रहा, अगर आज क्या आपके अंदर बैठ गया, तुम जबरदस्त इंसान बनोगे। तुम्हें इतना परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, इतना तुम्हें बरकत देगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। अगर आज से ये तुमने अपनी जिंदगी में वचन को पकड़ लिया तो। अगर हम यहां से पढ़ते हैं तो नए नियम में यीशु मसीह ने हमारी इच्छा क्या है, हमारी अभिलाषाएं क्या है। हम तो परमेश्वर के पास भी अपनी अभिलाषा के कारण ही आते। हालेलुया। और जानते हो, जो अभी आपके अंदर अभिलाषाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो आपकी नहीं है, वो शैतान ने हमारे अंदर डाली है। किसने डाली है? क्योंकि वो पहला वाला मनुष्य तो करप्ट हो गया, और वो एक बार करप्ट हो गया, वो बनना नहीं था, पवित्र आत्मा से वो बनना था। प्रैक्टिकली ये नियम था। लेकिन अब जितने भी लोग हैं ना, जैसे अभी बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे अगुए ऐसा ज्ञान तो देते नहीं क्या करना है, वो लोगों को क्या कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लालच लालच लालच। आप जानते हो यहां पर कुछ लोग अगर हटे होंगे तो वो आपको क्या लालच, एक बार आकर देख, देखना तू आके देख, वट कर दू वो पास्टर, वट कर दू, कर दू, ये कर दू, ऐसे तुम्हें लालच दे कुछ लोग जो शारीरिक है। लेकिन ये बात याद रखना, अगर मैंने जो तुम्हें सिखाया उससे बेस्ट खाने वाला कोई है तो जा सकते हो, जाओ, डोंट वरी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन यहां पर मतबल क्या है, मतलब क्या है, समझना ज्ञान को। क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ये रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजें, कपड़ा, पानी, तेल, ऐसी चीज का प्रबंध नहीं है अभी। सच्ची अगर मैं तुम्हें इसका टीचिंग दूं तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी दिन दूंगा, ताकि तुम कभी कोई आपको एक आधा वचन पढ़ाए जहां तेल ऐसी चीज लिखी है, कहेंगे ये देखो तुम्हारा पास्टर तो वचन तोड़ रहा है, सही नहीं कह रहा आपको। तो इसीलिए मैं सिखाऊंगा। अगर ये सीखना है तो अभी कल या मंडे, ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे या 10 बजे हमारा एक चैनल है अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स के नाम पर,
उस पर एक वीडियो डालेंगे हम एक शुक्रवार गए थे एक एरिया में, और वहां पर मैंने ये टीचिंग दी थी बड़ी तगड़ी, तुम्हारा सारा तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी उस मीटिंग से। वो अभी हम डालेंगे, उसको सुनना आपने ध्यान से, ठीक है? मंगलवार डाल देंगे 10 बजे तक, ठीक है? या कल भी डाल सकते हैं शाम तक, अगर कोशिश करें तो कल शाम को 6 बजे उस चैनल में डाल देंगे। हमारे पास कल का दिन है सारा, उसको थोड़ा सा सेट करना है, वो आपके लिए तगड़ी शिक्षा ही नहीं बातों के ऊपर। तो अभी इस समय जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का, ये खुदा ने मुझे बताया है। बिना आत्मा से आपका जो करप्ट मन है, जिसके अंदर पाप है, आपके ब्लड के अंदर, मन के अंदर शैतान ने सारे जो ललसाएं, लालच, पाप, सारी चीजें उसने डाल दी आपके अंदर। शैतान ने वो काम कर रही है। अगर वो जो काम कर रही है, ये मन का विषय है। आत्मा काम करेगा तो तभी आपका भला होगा। आत्मा काम करेगा, होली स्पिरिट का प्रैक्टिस क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी समझ अगर तुम्हें आई तभी तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कहा था उस समय के लोगों को। एक जगह पर मत्ती 6 अध्याय में कि काश के पक्षियों को देखो, ना वो काटते, ना स्टोर करते, ना खत्तों में भरते, है ना बीजते, है ना, ऐसी बातें की। लेकिन उसने कहा उनको खाने को कौन देता है? परमेश्वर। तुम उनसे बढ़कर हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अगर हमारे अंदर यह इच्छा है तो इतना ज्यादा मिलेगा जितना तुम्हारी लालच से भी नहीं मिलेगा। बोलो, क्योंकि हमारी लालच, हमारी ललसा तो है, लेकिन याद रखना अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ गए तो यीशु मसीह ने कहा था सबसे पहले तुम उसके राज्य और सच्चाई, मतलब धार्मिकता की खोज करो, तो जितनी चीजें तुम चाहते हो, जिनके पीछे भाग रहे हो, वो तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और मैं इसका गवाह हूं। मुझे याद है मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास एक कार थी और मैं मेंबर हमारे 6 थे। एक कार से चलता नहीं था, बच्चों ने भी जाना था, मैं भी जाना था। दूसरी कार मैं ले नहीं रहा था, मैं ले सकता था। मेरे अंदर कोई लालच नहीं था, ललसा ही नहीं थी। मेरा दिमाग ये था मिनिस्ट्री, पहले खुदा का काम, जो भी पैसा परमेश्वर के काम में लगाते जाओ, ये मन था। और ये मन के कारण फिर परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिलाई कार किसी विश्वासी से। हालेलुया। वो भी इनोवा क्रिस्टा। एक मैं दर्शन देख रहा, अभी नहीं बताना मुझे तुझे, उस दर्शन से तुम्हारे अंदर लालच आ जाएगा। वो मेरे लिए था, कोई बड़ा दर्शन था। परमेश्वर कहते मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो मैं तुम्हें किसी भी चीज में, लालच में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें खुदा की इच्छा में रखना चाहता हूं। जहां तुम्हारा इतना काम होना वहां इतना होगा। ओए स्विचर, इनका दिमाग नहीं है कि क्या एक्शन दिखाने। मैं बोल रहा हूं इतना, फिर देखो क्या कर रहा है ये। इतना काम नहीं होगा तुम्हारा, इतना होगा, इतना। अब ये इनको बताना, ये नहीं दिखा रहा था, लोग दिखा रहा था। ये माइंड चाहिए कैमरे में चलाने में, क्या काम करना, क्या नहीं करना। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है। मैं चाहता तो गाड़ी लेता, उस समय सोचता तो कोई और ले लेता, लेकिन परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी दे दी। उसने बेस्ट करके दिया ना, बेस्ट करके। हालेलुया। वो ऐसे ही तुम्हारे लिए करेगा। कई लोग सोचते हैं अच्छा मेरा काम था, ये था, वो था, ले पापा जी को की पता, ए बड़ा को काम कर दे। आहो वो तो जम्मिया ही आया करके इत्थे आ गया ही, इत्थे बिठाता ही है आ कुर्सी ते, ओनू की पता काम की हुंदे। तुम सारे मिलकर भी उतना काम नहीं कर पाओगे जितना मैंने किया था, जितना हार्ड वर्क मैंने किया है। फिर भी जब मैं चुना गया ना तो पहला दर्जा परमेश्वर को देता था। कॉन्ट्रैक्टर था, रात को 12 बजे घर आता था, इतना काम था मुझे। 6 से 7 लाख रुपया कमाया मैंने महीने का। इतना स्ट्रगल किया था, इतना काम किया था।
ਆਓ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉੱਠੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਮਲੀ गद्दे आया ला के देते बह गए। प्रभु में भी तुम मेरी मेहनत को नहीं सोच सकते, कितना हमने मेहनत की और कर रहे। अभी भी हमारे घर पेंट वाले लगे थे, कल मैं उनसे थोड़ा सा मिला हूं, मैं उनसे पूछा वो तुम्हें पता है मैं मेहनत जो करता हूं वो क्या है, तुम मेरे जैसे सारा दिन कमरे में रहोगे अंदर? ना जी यही नहीं रह सकते। अरे मैं प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर के सामने जा रहा हूं ताकि रूहें बचे। सारा दिन एक कमरे में रहना, चुपचाप अंदर ही बड़े रहना, कर सकते हैं? ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। मन मारना पड़ता है, अपने आप को मारकर किया जाता है ये काम। ये खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों का भला हो, लोगों की जिंदगी बचे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहा। मैं जल्दी जल्दी तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुरिन्थियों से, 2-3 वचन पढ़ाना चाहता हूं ये समझाकर, क्योंकि अभी मुझे बस क्लैरिटी देनी है लास्ट में 10 मिनट के अंदर आज के वचन के लिए, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना मुझे। हाँ, ये लास्ट में 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय नहीं सॉरी 6 अध्याय, उसका 9 से पढ़ते क्या लिखा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़। पियक्कड़ किसको कहते हैं? नशा करने वाले। और ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सुना दे, देखो ये परमेश्वर ने क्यों बताया? क्योंकि ये जीवन शैतान ने लोगों के अंदर डाल दी। हालेलुया। ये जो गुण है ये शैतान के, जितने मैंने पढ़ाए। अभी और समझाता हूं तुम्हें। मैं तुमसे कितनों को ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहले हम ऐसे थे और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से धोए गए। ये धोने का काम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल जीवन। अगर तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया, आज भी तुम्हारे अंदर लालच, गंदी चीज, झूठ, चोरी, चालाकी। तुम जानते हो सबसे ज्यादा कौन से इंसान पसंद है शैतान को? चालाक। कुछ इंसान चालाक होते हैं, कुछ भले मन वाले होते हैं। इधर भी आते ना, इसका नंबर, उसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, बाद में फोन करते हैं उसको। चालाक होते। किसी को देख लिया ना कोई ठीक ठाक है, उसका भी नंबर ले लेते हैं। मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हो, मनुष्यों से आशा कर रहे हो, मनुष्यों की तरफ देख रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। खुदा को देखकर चलो, उसने देना तुम्हें जीवन, सब कुछ। अपना भरोसा, अपना मन रखो, चालाक मत बनो। चालाक लोग शैतान की जुक्ति में फंसते और वो उन्हें यूज करता है ऐसे चालाक बंदे को रूहों को खराब करने के, और उसने कर ही देनी है। और कई लोग फंस जाते हैं ऐसे लोगों की जुक्ति में जो चालाक होते, क्योंकि दुष्ट की शक्ति काम कर रही होती। इसीलिए आप गलातियों में भी पढ़ोगे तो ये बात आपको मिलेगी। ठीक है, अभी ध्यान दो। अभी लास्ट में ये बात तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हारे लिए बड़ी खास है ये बात। 5 की ऐसे लिखा है 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और 18 में लिखा, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे काम। और जो भी इनके जैसे काम करते हैं, वचन में लिखा आगे जाकर के ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक वचन और पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, पहला पत्रस। कहां से? पहला पत्रस की बुक से। इस वचन को भी हम देखते हैं, 4 अध्याय, उसकी 1 से क्या लिखा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो,
क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, यहां तक कि हमने पहले समा गवाया इन्हीं कामों में। हालेलुया। क्या तुम उस जो शैतान ने जीवन डाला आदम और हवा से, वो चाहता था मनुष्य मेरी इच्छा में चले, उस जीवन को जीना चाहते हो या परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहते हो? परमेश्वर की इच्छा 100% शुद्ध, साफ, प्योर, खालिस, बरकत की है, आपको ऊंचा करने की, आपके लिए भले के लिए, आपके बेस्ट के लिए। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शारीरिक बुद्धि, सोच से तुम चालाक बनकर अपना तरीका लगाने से खुश नहीं पाओगे, भटक जाओगे, आगे पीछे हो जाओगे। जो खुदा ने आपके लिए रखा है बेस्ट, जो उसने वादा किया है, वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हें समझना होगा परमेश्वर की इच्छा आत्मा के द्वारा पूरी होनी। इसलिए मैं तुम्हें फटाफट 1-2 वचन पढ़ाना चाहता हूं 5 मिनट के अंदर। शायद मैं इनका एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम से ज्यादा आगे जाऊं। हां, 1 में लिखा है, अफिसियों 1 अध्याय अगर पढ़ोगे तुम, उसका 5 वचन, तो लिखा, परमेश्वर अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से अपने लिए ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लुपालक पुत्र हो। यह परमेश्वर की इच्छा है। उसकी ये इच्छा कि हम उसके बेटे बेटियां बने। उसकी ये इच्छा थी। हम पाप की संतान बन गए, उससे दूर हो गए। और आगे 17 में लिखा कि 17 वचन भी पढ़ते हैं इसी का 1 का, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ये वचन देख लो, उसकी इच्छा क्या है। वो चाहता है तुम्हारी मन की आंखें खुले जैसे मेरी खुली है। मुझे सब बातें समझ आती है परमेश्वर की। मैं उसकी इच्छा में चलने में हमेशा ध्यान देता हूं। यही बात वो चाहता है। एक वचन और पढ़ाता हूं मैं आपको, इसका 16 में लिखा 3 का, कि वह अपनी इच्छा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यह खुदा चाहता है। वो चाहता है तुम उसके आत्मा से, हॉली स्पिरिट से, अंगीकार से, अपने मुंह के शब्दों से प्रैक्टिकल करके, क्या करके? प्रैक्टिकल करके तुम उसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है समझने पाओ। ये खुदा चाहता है। वो चाहता है तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसे समझ में आ जाऊं। वो इतना बड़ा चाहता है। दुनिया ने, संसार में बहुत रास्ते हैं। संसार में लोगों ने घर छोड़ दिए, जंगलों में चले गए, इतने बड़े बड़े लंबे बाल रख लिए, बोरियां बांध ली शरीर में, क्या कर रहे हैं? राख में बैठे, भूखे प्यास मर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलना है, ऐसे तो नहीं मिलना रीति रिवाज से। तुम इतने उत्तम हो, इतने पावरफुल ज्ञान में आकर अगर उसे पा ना पाओ, समझ ना पाओ, तो तुम्हारी शारीरिक बुद्धि के कारण जो तुम चाहते, जो तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए बेशुमार रखा है। तुम्हारी चंगाई बेशुमार है, तुम्हारे घर में बरकत, आशीष, पैसा, खाना पीना बेशुमार है। लेकिन कैसे मिलेगा? आज से जैसे समझोगे,